क्यों रुदन कर रहे हो? कारण बताओ। आत्मदेव जी कहने लगे, हे गुरुदेव शरण तिहारी मैं अब आया। 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 हे गुरुदेव शरण तिहारी, हे गुरुदेव शरण तिहारी। शरण तिहारी मैं शरण तिहारी मैं आया। जय गुरुदेव हाथ बोले। माया के आत्मदेव जी प्रणाम करके कहने लगे, बोले गुरुदेव मैंने तो सुना है कि जब संतों की शरण में आ जाते हैं तो बोले जो भी मन में संकल्प वो अवश्य पूरा होता है। संत ने कहा बोले मेरा मन ये उदास है कि मैंने मन संकल्प है मेरे यहाँ कोई संतान अखंड धन संपदा सब कुछ है, आज तक तो मैं माया के जंजाल में फंसा। जब मैं जागा तो आपकी शरण प्राप्त हुई। अब आप ही मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे लिए संतान। संत ने कहा बोले आत्मदेव जी आप कहते हो कि संतान, अरे आपके तो इस जन्म में क्या, आपके मस्तक की रेखा को मैं देख कर कहता हूँ कि आपके एक जन्म नहीं आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं। बोले 7 जन्मों? बोले आत्मदेव जी कहने लगे गुरुदेव लेकिन मैंने तो सुना है कि जो संतों की शरण में पहुंच जाता है, क्यों बोले संतों की शरण में पहुंचते ही आशीर्वाद प्राप्त है।
जब संतों की शरण में जा, बोले संतों का हृदय मेरे मन होता है। आज जैसे ही सदगुरुदेव ने सुना, आपने कमंडल से फल लिया और आत्मदेव जी को दे दिया। और जो आत्मदेव जी को दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। आत्मदेव जी ने प्रसाद लिया और वह प्रसाद ले जाकर अपनी पत्नी किसे दी? धुंधली देवी भी दे दी। अब धुंधली देवी को जैसे ही फल दिया, धुंधली देवी हंसने लगी। बोले स्वामी, कौन से युग में तुम जी रहे हैं? क्या फल खाने से संतान होती है क्या? बोले ना जाने कितने अनुष्ठान करवा चुके हो, अभी तक तो संतान नहीं हुई। ना जाने कितने तुमने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया है। बोले स्वामी, लेकिन आज तक संतान नहीं हुई, क्या ये फल खाने से संतान हो जाएगा? आत्मदेव जी ने कहा, बोले देवी, ये संतों का आशीर्वाद है और संतों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। अब आत्मदेव जी तो धूले भंडारी है, जल देते हैं अपने कार्य में, लेकिन धुंधली देवी ने मन में विचार किया, अगर ये फल खा लेती हो तो गर्भवती हो जाऊं, और गर्भवती हो गई तो 9 महीने तक। आज धुंधली देवी विचार करने लगी कि मैंने सुना है कि 9 महीने तक माँ को बड़ा कष्ट होता है, ना कुछ खा सकती है। धुंधली देवी ने अपनी बहन को बुलाया। बोले बहन, एक काम कर, ये मेरे पति फल लेके आए हैं, बोले फल खा लो, संतान हो गई। ले काम करो बहन, तुम्हारे यहाँ खाने को दाना नहीं, कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन 6 संतानें शादी होने वाली है। बोले जो संतान इस बार हो वो मुझे दे देना, उसके बदले मैं तुम्हें अखंड धन संपदा दान दे दूंगी। बहन का बोला ठीक है। अब धुंधली देवी ने कहा, बोले इस फल का क्या करें? संत की परीक्षा कैसे ली जाएगी? संत ने जो फल दिया वो सत्य है कि झूठा है? आज के समय में ईश्वर के लिए भी प्रमाण मांगते हैं लोग। किसी भी मंदिर जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, 4 नारियल चढ़ाएंगे, बोलेंगे प्रभु 21 रुपए का नारियल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हमारा ये काम कर देना। क्या भगवान तुम्हारे 21 रुपए नारियल के लिए भूखे? भगवान की तुम परीक्षा ले रहे हो। ईश्वर की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। ईश्वर कभी परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, मेरे कन्हैया तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। प्रतीक्षा शब्द भेद अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य है, लेकिन हम परीक्षा के पीछे पड़े हैं। 4 दिन भोले बाबा को जब चढ़ाएंगे, 5वें दिन कोई काम नहीं बना तो हनुमान जी के पास पहुंच जाएगा। 5 दिन वहां नारियल चढ़ाएंगे, वहां कोई काम नहीं बना तो कन्हैया के पास पहुंच जाएगा। क्या भगवान तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं कि जब जो चाहो हाजिरी लगा दो वो काम कर दे? भगवान मेरे ईश्वर इतने भी सरल नहीं है। मेरे ईश्वर है तो बहुत सरल, लेकिन वो परीक्षा से प्राप्त कभी नहीं हो सकते। आप 5 दिन नहीं, 5 साल आज धुंधली देवी ने भी परीक्षा ली मेरे संतों की, और जब संत की परीक्षा लेना आरंभ की तो क्या किया? धुंधली ने जो फल दिया था पति देव ने, वो फल ले जाकर गैया को दे दिया। बोले मेरे गैया के भी कोई संतान नहीं, गैया को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीता। आत्मदेव जी को आज धुंधली देवी ने झूठ कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ। आत्मदेव जी विचार करने लगे, मन में प्रसन्न है कि मेरे यहाँ भी किलकारी आ गई। धीरे से समय आया, धुंधली देवी की बहन के यहाँ जो पुत्र हुआ था वह बहन ने धुंधली देवी को दे दिया। जैसे ही आत्मदेव जी देखते हैं
बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज बधाइयाँ गाने लगे शर, और जो फल धुंधली देवी ने गैया को खिलाया था उसे भी बड़ी सुंदर संतान है गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव होता है। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और धुंधली देवी के यहाँ जो संतान है उसका नामकरण आरंभ किया। इधर आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रख दूं, लेकिन धुंधली देवी आ गई। बोले अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, कष्ट में नहीं झेले, नाम आपके जैसा बोले ना, नाम बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा, और जैसा नाम वैसा काम भी आरंभ हो गया। धीरे धीरे गोकर्ण और धुंधकारी दोनों एक साथ लालन पालन होता है। आत्मदेव जी के यहाँ सुंदर संस्कार दिए आत्मदेव जी ने दोनों संतान को, गोकर्ण जी को और धुंधकारी को, लेकिन जिसका काम जिसका नाम जिससे नाम हुआ धुंधकारी का तो वैसा भी कारण आरंभ किया। कैसा? धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हुए और धुंधकारी ने पापाचार अत्याचार आरंभ किया। मदिरा पान करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। इधर मैया दुखी हो गई, धुंधली देवी आत्महत्या कर लेती। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी अत्याचार पापाचार बढ़ाना, दिन रात मदिरा पान कर रहा था। धुंधली देवी अत्याचार को सहन करते करते थक जाती है और अंत में आत्महत्या कर लेती। इधर गोकर्ण जी ने देखी दशा, चल देते हैं सत्संग करने, और गोकर्ण जी सत्संग करने चल दिए गंगा सागर की ओर। लेकिन आत्मदेव जी ने देखा कि अब तो धुंधकारी का ही सामना, जो स्वर्ण मुद्रिका थी सब ले जाकर धन संपदा धुंधकारी वेश्याओं को देने लगा। आत्मदेव जी पहले निकले थे कि संतान नहीं है, और आज पुनः जंगल की और वन की ओर चल देते हैं। क्यों? कि ऐसी संतान क्यों है? संतान से दुखी प्रत्येक जीव क्यों है? क्यों? क्योंकि संस्कार आप किस प्रारब्ध में लगे हो, बोले क्या उपलब्ध कराना, बोले संतान को कार दिलाना। क्या दिलाना है? बोले वो नई कार आई, बोले 40 लाख की, वही दिलाना हमारे बेटे को। वो 1 करोड़ का मकान पड़ोसी ने बनवाया, हमको 2 करोड़ का बनवाना हमारे बेटे के लिए। और यही करते 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 हम संस्कार देना भूल जाते हैं। आप बेटे को कार दो या मत दो, लेकिन संस्कार अवश्य दे, क्योंकि संस्कार से ही हमारा उद्धार होगा। कथा सुनने आए तो अपने संतान को भी लेके आए, क्योंकि हमारा जीवन निकल गया, लेकिन आने वाले हमारी जो संतान है अगर वो सत्संग से जुड़ेंगे तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हमारी संतान ही करेंगे। और संतान कब करेंगे? बिनु सती संग विवेक न होई, बिनु सती संग विवेक न होई। बिनु सती संग विवेक न होई, विवेक न होई। राम की पास
बिन सोई बिना सत्संग विवेक बिना सत्संग के बोले बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। क्यों? ताती शर्गी अपगल सुख धरहि तुलायक अंग और तूली न ताहि शकल मिली जो सुखिला में सत्संग। बोले सुंदर गान बड़ी सुंदर दुआ है। बोले तराजू लोगे और तराजू में एक पल्ले पे समस्त सुखों को रख दो और एक पल्ले पर केवल सत्संग को रख दो तो सत्संग की महिमा हमेशा भारी रहती है। तो जीवन में सत्संग अवश्य करना चाहिए। बोले कलयुग पहले सतयुग में त्रेता द्वापर युग में बोले हजारों वर्ष तप तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन बताएगा? ये कौन सा युग है? ये भी नहीं पता क्या? कौन सा युग है? कलयुग। कौन सा? कलयुग। और कलयुग में क्या है? कलयुग के बलराम कलयुग में क्या? बोले ईश्वर को प्राप्त करने का केवल भगवान का नाम। लेकिन भगवान का नाम भी नहीं ले पाए। बोले कथा हो रही हमारे हरपालपुर। कहाँ हो रही है कथा? बोले हरपालपुर। गंगा जी स्वयं आपकी नगरी में आ गई है प्रभावित होने के, लेकिन इस गंगा जी में स्नान करने का समय भी नहीं है। सोचते हैं चलो कथा में चले, लेकिन बोले इतना काम है खेती किसानी का, कल चले। आज से तो आरंभ हुई, फिर कल आ गया और कल 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 करते करते सप्तम दिवस आ जाता है, लेकिन कल कभी किसी का नहीं आता। कल करे सो आज करे, आज करे सो पल में पली होगी, भोरी करे को कल कल करते रहेंगे। बोले कल सुनने चलेंगे कथा, कल सुनने चलेंगे, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में कल कभी किसी का नहीं आया है। क्यों? स्वासी स्वासी में हरि जपे व्यथा श्वासी ना होए। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे मेरे नारायण श्वास श्वास में हरि जपे व्यथा श्वास ना होए, ना जाने कब इस सांस का आवन ना जावन। कोई भरोसा नहीं है तो क्या कहें? भगवान के शरण में आके हम जीवन पर्यंत जीवन गुजार देते हैं, तेरा मेरा करते। बोले कुछ समय भोजन बनाने में चला गया, कुछ समय पढ़ाई में चला गया,
कुछ समय कमाने में चला गया, भगवान का नाम लेने का समय ही ना मिला। फिर क्या करा? 3 बार भोजन भजन की बार, उसमें भी आते हैं झंझटी हजार। सोच रहे कथा हो रही है, हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 सद्गुरुदेव भगवान देशला महाराज जी के सानिध्य में ये कथा हो रही है, जिसका लाइव प्रसारण आप चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। तो ये कथा गुरुदेव की कृपा से आपकी नगरी में हो रही है, इसमें भी हम घर सोचेंगे कि कल सुनने चलेंगे, तो जीवन तो ये काम में गुजर जाएगा। जो चाचा भगवान का ऐसा सत्संग होते रहे, दोनों हाथ खोल के थाली बजाते हुए जय जय जय। 3 बार भोजन भजन की बार, 3 बार भोजन भजन की बार, उसमें भी आते हैं झंझटी हजार। 3 बार भोजन भजन की बार, उसमें भी आते झंझटी हजार। 3 बार भोजन भजन की बार, उसमें भी आते हैं झंझटी हजार। 3 बार भोजन भजन की बार, उसमें भी आते हैं झंझटी हजार। कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ, यमुना नहाओ। जाते जाते रस्ते जाते रस्ते आ गया, उसमें उसमें भी आते हैं झंझटे हजार, उसमें भी उसमें भी आते हैं झंझटे हजार। श्री राम अपना हाथ खोल के ताली बजाते हैं। मेरा कहता है दर्शन करना, मन मेरा कहता है, मन मेरा कहता दर्शन करना, मन मेरा कहता है दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना। जाते 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 रस्ते आ गए, में भी आते उसमें भी आते हैं
उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है कान मेरा कहता है मन मेरा कहता है कान करेगा मेरा कहता है कान करेगा धर्म करेगा मन कहता है कि दान कर दे भले दान करने का मन तो है लेकिन क्या हो गया वो बड़ा है परिवार इतना बड़ा परिवार है इतनी सी संख्या है कैसी काम करें बड़ा परिवार ना देता उसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं भजन के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भगवान का नाम लेने के लिए गोकर्ण जी महाराज इधर आत्मदेव जी ने सोचा था कि मेरे यहाँ संतान नहीं है जब दुखी थे लेकिन अब दुखी है कि ऐसी संतान क्यों है पुनः वन की ओर चले और वन में जाते हैं गोकर्ण जी महाराज अपने शिक्षण के लिए चल दिए। अब राजमहल में कोई नहीं है केवल धुंधकारी का ही राजपाट है। अब तो धुंधकारी ने समस्त वेश्याओं को लेकर घर में आ गया दिन रात मदिरा पान करने लगा वेश्याओं का संग कर रहा है। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ऐसा ना हो कि जो भी हम चोरी डकैती करते हैं अगर हम पकड़ाई में आ गए तो ये धुंधकारी हमें छोड़ेगा। अब वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और वहीं जमीन में गाड़ दिया। जब धुंधकारी को मार दिया प्रेत योनि भटक रहा है धुंधकार प्रेत बनकर तड़प रहा है। कैसी उद्धार होगा क्या होगा? लेकिन एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने सोचा मैं तो इतने वर्ष बीत गए हैं सत्संग कर रहा हूँ जरा अपने परिवार में देख गया कैसे गोकर्ण जी महाराज महाज्ञानी थे अपने भाई धुंधकारी से मिलने के लिए। लेकिन जब ग्राम में प्रवेश किया और जिस महल में जाते हैं तो अजीब सी आवाजें आने लगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है। कमंडल में से जल लिया और जल अभिमंत्रित करके जैसे ही जल डाला वो धुंधकारी प्रेत योनि में जो तड़प रहा था प्रकट हो जाता है। बोले भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ आप मेरी रक्षा करो मैं प्रेत योनि में तड़प रहा हूँ मेरा उद्धार करो। और गोकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी गोकर्ण पंडित
गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी है, देखा अपने भाई को प्रेत योनि में तड़प रहा है, क्या करूं। जैसे ही प्रातः काल में समस्त ग्रामवासी को एकत्रित किया, सबको बुलाया गया और गोकर्ण जी महाराज ने बात रखी, बोले मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में तड़प रहा, उसका उद्धार करना है। और उद्धार किसी होगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण से ही। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है कि कोई कैसा ही पापाचार अत्याचार करता हो, लेकिन ये भागवत कथा उसका भी उद्धार है। सुंदर सा व्यासपीठ बनाई गई और गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता बने। और जैसे ही वचन आरंभ किया, इधर धुंधकारी जो प्रेत योनि में तड़प रहा है उसको भी आवाहन किया और वहां आकर जहां व्यास मंच बना था, वहां पर 7 गांठ का एक बांस का डंडा वहां पर लगा था, उस बांस के डंडे में आकर धुंधकारी प्रवेश कर गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने प्रथम दिवस की कथा का विराम किया, एक गांठ कट गई। ऐसे करते करते सप्तम दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, जैसे ही कथा पूर्णता की ओर गई, इधर धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया। भगवान के पार्षद आज धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। आज सुंदर सा विमान देखकर समस्त जितने भी आज भक्त खड़े थे कहने लगे, बोले ये प्रेत योनि में था तब भी इसके लिए इतना सुंदर विमान आया। बोले कथा तो हम सबने ध्यान से सुने थी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो धुंधकारी के लिए विमान आया। यहाँ कथा कितने लोगों ने कितनी बार सुन ली होगी, और आजकल टीवी मोबाइल में तो दिन रात सुनते रहते हैं, लेकिन विमान क्यों नहीं आया। क्यों? मन में है अभिमान। मन में क्या है अभिमान, और जब तक मन में इस मन में अभिमान रहेगा तब तक विमान नहीं आ सकता। और जब मन से अभिमान हट जाता है तो भगवान का अभिमान आने में देर ही लगती है। तो भगवान के पार्षद कब आते। और जब ये मन में कौन से विकार हैं, बोले षट विकार, लोभ मोह क्रोध माया। इस षट विकार जब तक 6 प्रकार के विकार नहीं हटेंगे तब तक मेरे प्रभु के पार्षद विमान लेकर नहीं आ सकते। एक बार नहीं 1000 बार कथा सुन लो तब भी विमान नहीं आएगा। ये मन में किसको बसाना है, मेरे माधव को, मेरे कन्हैया को। और यह अभिमान हट जाएगा। मेरे भगवान कहते मैं आना तो चाहता हूँ, मेरे कन्हैया कहते मैं बसना तो चाहता हूँ तुम्हारे मन में, लेकिन तुम्हारे मन में तो पहले से इतने सारे विकार भरे हुए। और जब तक खाली सीट नहीं होती है तब तक दूसरा यात्री नहीं बैठ सकता। सीट खाली होगी जब भी तो यात्री बैठेगा। ऐसे ही हमारा मन जब तक खाली नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक मेरे कन्हैया इस मन में आकर विराजमान नहीं होंगे। और जो चाहता है कि मेरे प्रभु इस मन में आकर विराजमान हो तो वो यही प्रार्थना करना, इतना तो करे ना स्वामी। क्या करना, जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया लेकिन जीवन भर उसने पापाचार अत्याचार किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा ऐसी हुई कि उसके लिए अंत में विमान आ गया। भगवान के स्वयं के पार्षद मेरे नारायण के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए। तो आप सब भी यही प्रार्थना करो, प्रभु आपकी शरण में है। हम सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। बोले कथा तो आपने सुनी होगी, बोले कथा कितनी बार सुनना चाहिए। अब कितनों के मन में हरपालपुर में यही चल रहा होगा, बोले कथा कितनी बार सुना। अभी थोड़े दिन पहले तो हमारी नगरी में कथा हुई थी, कोई बोलेगा हमारे गांव में हुई थी, कोई बोलेगा पड़ोस में हुई थी। मोबाइल में सुनते कथा, लेकिन
बोले कथा ऐसी सुनना चाहिए रस मुलायम, बोले जीवन पर्यंत कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। और जीवन पर्यंत कथा को श्रवण करते रहेंगे तो अंत में प्रभु का विमान अवश्य आएगा। और यही कहें कि श्वास अंत तक हम भगवान का नाम लेते हैं। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कौन कौन चाहता है कि गोविंद का नाम हम करें? क्योंकि जीवन भर ऐसा भी होता है कितनों ने बोले जीवन भर नाम लेते रहे, लेकिन अंत में भगवान का नाम उनके मुख में भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? जीवन भर जो ले रहे हैं नाम, क्योंकि अंत समय बड़ा अटपटा, अंत समय बड़ा अटपटा होता है। ये वृद्धावस्था आती है ना, बड़ी अटपटी दशा हो जाती है, थर थर शरीर कांपता है। सोचते हैं महादेव की शरण में जाकर जल चढ़ाए, लेकिन शरीर से नहीं बन रहा। मुख से सोच रहे हैं भगवान का भजन गाए, लेकिन जवान जीवा हमारी काम नहीं कर रही, कैसे भगवान का नाम? तो एक ही प्रार्थना प्रभु शरण गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना करे स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे स्वामी। धुंधकारी भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। इधर
भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य का कष्ट की निवृत्ति हुई। श्रुति जी महाराज नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर सुंदर सी कथा सुना रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा कहाँ बद्रिकानाथ धाम में चारों भाई सनत सनंदन सनत सनत कुमार आचार्य भाई नारद जी और भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य की कथा सुना। भक्ति माँ के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा हो रही थी, लेकिन नारद जी ने प्रश्न कर दिया, क्या यह पापाचार अत्याचार जो दिन रात मदिरा का पान करता हो, क्या जिसने भगवान का कभी नाम लिया ही ना हो, तब भी ये श्रीमद् भागवत महापुराण उसका उद्धार करते हैं। प्रश्न को लेकर सुंदर सनत कुमार ने बड़ी सुंदर कथा धुंधकारी की सुनाई। इधर भक्ति माँ आज ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे, भक्ति माँ के दोनों पुत्र आज वह भी नए वांग अवस्था के हो गए और आज झूमने लगे, नृत्य करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, देवादिदेव महादेव अपना डमरू का आवाज करने, समस्त देवी देवता शस्य से पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्या जब पुष्पों की वर्षा हुई, क्यों ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रुति जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण एक समय में देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई थी। बोले कब? कल कथा आएगी सुखदेव जी की, जो परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते हैं। सुधा कथा बोले बोले जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव मुनि जी कथा सुना रहे थे, तो बोले समस्त देवी देवता अपना अमृत का कलश लेकर आ गए। कहाँ से? बोले स्वर्ग से। स्वर्ग से आए अमृत का कलश लेकर और कहने लगे सुखदेव जी से, बोले ये अमृत का पान परीक्षित जी को करा दो, वो अमर हो जाएगा। बोले परीक्षित को अमृत का पान? बोले हाँ। बोले क्यों? सप्तम दिवस में मृत्यु का श्राप लगा। बोले आज सुखदेव जी मुस्कुराने लगे देवताओं को। का कथा बोले देवताओं आप तो बड़े होशियार हैं। जैसे कथा का पता चला, बोले तुम अमृत का कलश लेके आ गए। अमृत का कलश? बोले तुम्हें पता है ये अमृत का कलश है और ये कथा अमृत है, और तुम अमृत का कलश और कथा अमृत से तुलना कैसे कर सकते हो? सुखदेव जी ने देवताओं को भी वंचित कर दिया था। बोले जाओ ये कथा अमृत में नहीं दे सकता। स्वर्ग का अमृत को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत प्राप्त करने के बाद अगर आप जाओगे स्वर्ग में तो आपके जब तक जितने पुण्य हैं उतने तक रहोगे, फिर क्या होगा?